आई वुड से बोलते हैं ना जर्नी इनसाइड, वैसी जर्नी रही है मेरी लास्ट 1 ईयर की, सिंस द लास्ट टाइम आई शेयर्ड। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम या तो हमारी आदत होती है हम इमोशंस दबा लेते हैं, या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं होता है उन इमोशंस को एड्रेस करने के लिए। एंड जब तक हम किसी चीज को एड्रेस नहीं करते, हम उसको डील नहीं करते, उससे मूव ऑन नहीं करते, हम उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। तो अब मुझे आदत है, मुझे बहुत रिफ्लेक्ट करने की आदत है, सोचने की आदत है। एंड अब तो मुझे अपने साथ ही टाइम स्पेंड इतना करना पड़ रहा था, तो वो सारे इश्यूज जो थे मैं बहुत रिफ्लेक्ट करती थी। एकदम से एक ट्रेजेडी के बाद में मैं एक दूसरी कंट्री में आ जाती हूँ जहां मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जहां मुझे कुछ नहीं पता। एंड इससे पहले मैं किसी और नई कंट्री में नहीं भी गई थी। तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें थी इंटरनली डील करने के लिए। एक्सटर्नली गुरुजी पूरा ख्याल रख रहे थे। उन्होंने मुझे किसी भी चीज की आई वुड से कमी नहीं होने दी। मुझे यहाँ पे आते ही पार्ट टाइम जॉब मिल गई, तो मैं आराम से जैसे घर पे अपना खाती रहती थी, वैसे यहाँ पे भी खाने वाने का मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मुझे रहने का एज सच कोई बहुत मेजर इशू नहीं हुआ। तो एक्सटर्नली गुरुजी ख्याल रख रहे थे, बट इंटरनली आई वुड क्राई ऑलमोस्ट एवरी नाइट। मुझे हर चीज का मुझे डर लगता रहता था कि व्हाट इफ आई फेल एट समथिंग, अगर मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो, कोई रह गया तो, या कुछ ही ऐसा हो गया तो, व्हाट इफ आई फॉल, तो मुझे कौन उठाएगा? क्योंकि वो होता है ना कि बैकअप होता है भाई वाला, वो तो मेरे पास था नहीं। तो मैं सोचती रहती थी, और ये सोच के मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज और डर लगना, ये सब कुछ मुझे बहुत होता था। और ये मैं किसी से कह भी नहीं पाती थी ज्यादा, क्योंकि कैसे एक्सप्रेस करोगे ना आप इसको। अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम से वो चीज के ऊपर वर्क करते करते समझ आने लगा है। तो एनीवे, फिर उसके बाद में अम, गुरुजी ने सबसे पहले जो चीज करी, उस टाइम पे हम पंडित में बहुत मानने लग गए थे। क्योंकि एज आई सेड, हमें ऐसा हो गया था कि अरे पंडित तो कह रहे थे वो तो सही हो गया, बट गॉड की बातें सही नहीं हुई, गॉड के ऊपर फेथ सही नहीं होता है, पंडितों की बात सही हो जाती है, उनको शायद सही पता होता होगा। तो हम बड़ा मानने लगे पंडितों में। तो मेरे हाथ में रिंग होती थी, और कुछ कुछ धागा वगैरह मैं बांध के रखती थी। अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो गुरुजी ने सबसे पहले क्या किया, मेरा वो सब उतरवाया। और अब कैसे किया ये मैं बताती हूँ। ये भी एक सत्संग इन इटसेल्फ हो गया, जिसमें एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। तो सुखी आंटी जो एक बहुत ओल्ड संगत है हमारे, अम, उनको हमने कांटेक्ट किया था जब मैं इंडिया में थी, और मेरे भाई की हालत बड़ी खराब हो रही थी। एंड मम्मी को कैसे ना कैसे पता चला था कि सुखी आंटी एक ओल्ड संगत है, जो अगर गुरु जी के कोई मैसेजेस होते हैं तो आप तक पहुंच जाते हैं। तो हमने ना उनको इंडिया में कांटेक्ट किया था, बट उनका कोई हमारे पास में कि भाई के बारे में बताते हुए कि कुछ ऐसा हो जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेरे को बड़ा बहुत खराब लगा था उस टाइम पे कि यार, हमें नीड थी गुरु जी के किसी मैसेज की, बट आया नहीं। ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे ज्यादा नहीं पता था। तो अब जब मैं यूके आ गई, मुझे याद नहीं है कैसे, बट एकदम से रैंडमली मैं सुखी आंटी के साथ पे फेसबुक के थ्रू ही कनेक्ट हुई। अब मैं बिल्कुल भी ऐसी इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा लोगों में, अगर हमारे स्लैंग वाले वर्ड में गए, मैं बहुत ज्यादा घुसती नहीं हूँ लोगों में। मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत यू नो अपने नंबर बढ़ाने हैं किसी के सामने। मैं ऐसी, मेरा नेचर नहीं है। तो मैं बहुत लोगों से कांटेक्ट में एज सच नहीं रहती हूँ। बट तो ऐसा भी नहीं कि मैं हर दिन किसी को या ग्रुप्स पे कहीं पे जाके जय गुरु जी या कुछ ऐसा करी, नथिंग। एकदम से रैंडमली आंटी का मैसेज आया, मुझे याद नहीं है मैंने पहले किया था, उन्होंने, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इस टाइम पे, बट मैं उनसे कनेक्ट हुई उनसे बात, उनका कॉल आ गया। शी वॉज वेरी वेरी स्वीट। तो उनसे बात करते करते, ओ यस आई रिमेम्बर, मैंने अपना सत्संग शेयर किया था भाई का, तब उनका उसकी वजह से उनका कॉल आया था। एंड शी टोल्ड मी कि उन्होंने मेरे भाई को क्या सचखंड में गुरुजी के साथ देखा था। उन्होंने पूरा वो एक्सपीरियंस बताया। आई क्राइड अ लॉट दैट डे। मैंने अपनी मम्मा को इंस्टेंटली बताया, बिकॉज इट वाज लाइक, हम लोग हमेशा पूछते रहते थे कि यू नो क्या वो कहाँ है, कहाँ गया। एकदम से ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अभी तो यहाँ था, अभी कहाँ चला गया। तो और वो भी जिसको आप बचपन से देख रहे हो ना अपने साथ में, थोड़े बूढ़े लोगों का को जाते हुए देखते हैं, तो हमारे ना वो इनग्रेन होता है माइंड्स में कि हाँ ठीक है,
है ना, कि चलो वो चले गए टाइप्स। बट अब किसी एकदम छोटे से को, मतलब जिसने अपनी लाइफ जी नहीं है, जो एकदम अभी एकदम फटाफट फटाफट से लाइफ जी रहा था, एकदम एकदम से कैसे गायब हो गया, अगर ऐसा कुछ देखते तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे ही हमारे मन में बहुत है, हम सोचते रहते थे एक बार गुरुजी बता दो कि वो कहाँ है, दिखा दो, कुछ ऐसा। तो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर अस, एंड इससे हमारे को गुरुजी ने मन की शांति दिलाई। फिर ऐसे ही एक बार और आंटी से बात हुई, जब आंटी ने मुझे कहा कि आपने, उनको नहीं पता था मेरे हाथ में रिंग्स हैं या क्या है क्या नहीं, उन्होंने बोला आपने जो भी पहना हुआ है आप उतार दो, उसकी वजह से आपकी आसपास की नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि मेरे को होता था बहुत ज्यादा एंजाइटी और ये वो, रात को डरावने सपने, वॉट नॉट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी को मान रही हूँ, गुरुजी का मैसेज है, आई डू इट, मैंने उतार दिया। एंड बिलीव यू मी कि मुझे एक्चुअली मेरे नाइटमेयर्स बहुत कम हो गए, एंड मेरे को, मैं किसी चीज के ऊपर रिलाई नहीं करती अब। सो लाइक कि वो सोचना कि मेरे हाथ में कुछ है, धागा बंधा हुआ है या कोई रिंग पहनी हुई है जो मेरे लिए कुछ अच्छा कर देगी, आई डोंट डू दैट, आई जस्ट हैव फेथ इन वन वन गॉड। तो ये सबसे पहली चीज जो गुरुजी ने, लाइक उनका वर्क ऐसे स्टार्ट होता है। मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि गुरुजी से बहुत बड़े बड़े से कोई मिरेकल्स कर देंगे या खुद मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे और मुझसे बातें करने लग जाएंगे, दैट इज अ ड्रीम। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है। तो वो बहुत सटल वेज में, बिना कहे बिना बताए चीजें करते रहते हैं आपके लिए, आपके सोल के लिए। एंड अगर आप समझ सको तो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड बात है, नहीं भी समझ सको तो भी ही इज ऑलवेज देयर। तो एट दिस पॉइंट, वन मोर थिंग कि जैसे सत्संग जो हम सुनते हैं यूट्यूब पे या ओल्ड संगत के, मेरे ना बड़ा अमेजिंग सा जर्नी रहा है उनके साथ का भी। मैं हमेशा सत्संग में हर दिन नहीं सुनती। तो लाइक दिस इज लाइक व्हाट आई डू, मैं हर दिन सत्संग नहीं सुनती। मैं गुरुजी से हर दिन बात करती हूँ, मैं उनको हर दिन याद जरूर करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूँ। कभी चल जाता है, कभी नहीं होता है। बट व्हाट आई डू इज, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है, विच इज अगेन कोई एक ऐसी चीज है जिसके साथ में हमारी कांस्टेंट बैटल चलती रहती है, एंड मैं आगे भी बताऊंगी कि उसके बारे में। और तो जब मुझे कुछ ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, या मुझे होता है कि आज मुझे जिस चीज का आंसर चाहिए वो गुरुजी ही दे सकते हैं सिर्फ, या फिर जस्ट सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं गुरुजी को ज्यादा मिस कर रही हूँ, लाइक उनसे कनेक्शन लूज हो रहा है, मैं सिर्फ तब सत्संग सुनती हूँ। एंड व्हाट आई वुड डू इज, मैं बस स्क्रॉल करूंगी गुरुजी का नाम लेके, एंड जैसे स्क्रॉल करते करते जौन सा वाला सत्संग पे मुझे लगेगा ना, ये अंदर से आवाज आएगी, मैं वो वाला सुन लेती हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है। तो या आंसर नहीं मिलता है तो आई फील मोर कनेक्टेड टू गुरुजी। तो ये मेरा रूटीन है, मैं ऐसे करती हूँ। एंड एक और चीज, जैसे हम बोलते हैं ओल्ड संगत, न्यू संगत, मैंने मुझे इसका भी थोड़ा सा एक मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि जैसे हम जो नई संगत है, राइट, जो गुरुजी से तब कनेक्ट हुए, हमने उनको देखा नहीं रियल टाइम में, तो हम हमारे लिए ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, क्योंकि जब मैं सुन रही होती हूँ सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ ईयरफोन्स लगा के कान बंद करके सिर्फ मैं उन लोग के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी सामने हो, जैसे हम भी उसी वाले दरबार में बैठे हैं जहाँ की वो बात बता रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होता है गुरुजी के साथ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम मैंने एक सत्संग सुना था किन्हीं तो ओल्ड संगत का, और उन्होंने बोला था कि आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, उनका बहुत ज्यादा, अभी सबके साथ नहीं हुआ होगा, बट उनको ऐसा हो गया था कि गुरुजी कहाँ चले गए, एंड उनको बहुत लॉस्ट फील होता था। एंड उनको मतलब वही कि गुरुजी के बिना, एंड एकदम से उनके आसपास की जो नई नई संगत जुड़ने लगी थी गुरुजी से, उन्होंने किन्हीं ने सत्संग रखा होगा, एंड वहां जाके उनको रियलाइज हुआ कि ये नए लोग हैं जिन्होंने गुरुजी को कभी नहीं देखा, जो गुरुजी को एग्जैक्टली गॉड की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड हम गुरुजी के साथ में रहते थे। तो हमें टाइम लगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में। तो वो बोलते, उन संगत
आंटी थे अंकल पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने यही बोला था कि ये नई संगत की भी वो है कि वैल्यू अगर आप बोल दो, वैल्यू ये ऐड कर देते हैं वो, कि उनका फेथ लेवल देखो, उनको बिल्ड नहीं करना पड़ा फेथ लेवल, वो ऑलरेडी वो एक फेथ बना के लेके आते। तो आई वुड से कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यस, सो मूविंग ऑन। सो फिर उसके बाद में मेरे लास्ट सत्संग शेयर करने के बाद में मेरे एग्जाम्स का टाइम आ रहा था, मेरी असाइनमेंट्स ड्यू हो रही थी, मैं शिफ्ट कर रही थी अपने पुराने जहाँ पे मैं रहती थी वहां से। तो आई बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो गया था मेरे लिए। एंड वहां पे मेरा, आई वुड से, फेथ तो नहीं, बट मतलब कि इंटरनल इंटरनल स्ट्रगल्स मैं कहूंगी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी मेरी। एंड अगेन हर ऑलमोस्ट हर दिन रोना, गुरुजी से शेयर करके रोना, ऐसे बेमतलब रो लेना, भाई को याद करके रो लेना, कभी स्ट्रेस में, तो मतलब ये मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। एंड हैप्पी रहना वाली जो चीज होती है ना, गुरुजी बोलते हैं ना कि हैप्पी रहना चाहिए हमेशा, वो उसके साथ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस पिछले एक कुछ साल में, कि मुझे डर लगता था हैप्पी रहने से, जस्ट बिकॉज मुझे होता था कि मैं हैप्पी हो गई तो ए नजर लग जाएगी, मेरी खुद की लग जाए शायद, ठीक है, किसी और की तो बाद में। एंड बी मुझे लगता था कि मैं हैप्पी हुई तो मेरे से वो चीज छिन जाएगी जो भी हैप्पीनेस ला रही है मेरी लाइफ में, तो मुझे उसका भी डर लगता था, तो मैं नहीं होती थी। तो मुझे खराब लगता था कि गुरुजी बोलते हैं हैप्पी रहना चाहिए, फिर वो मेरे से गुस्सा हो जाएंगे एंड स्टफ। तो ये बहुत सारी ना ऐसी बातें अंदर अंदर चलती रहती थी। एनीवे स्टिल एग्जाम टाइम्स आ गए। अब एग्जाम टाइम में क्या हुआ, मैं उस टाइम पे भी सत्संग सुनती थी जब मैं थोड़ा सा पढ़ती भी थी डिवाइन लाइट के थोड़े से सत्संग, तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत ऐसा होता था कि मैं ना, ऑन साइड नोट, मैंने ना कभी जब से गुरुजी के ऊपर फेथ हो गया, मैंने ना कभी भी उनसे ये नहीं बोला कि दर्शन दो या मुझे अपने होने का सबूत टाइप्स दो, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे आई थिंक डिवाइन लाइट में लिखा था कि जब भी आप किसी गुरु को चूज करते हो, वो इनिशियली आपको अपने पे भरोसा दिलाने के लिए थोड़े बहुत छोटे मोटे मेरिकल्स कर देंगे, या फिर कुछ आपको दिखा देंगे, कुछ बता देंगे, कुछ बड़ा कर देंगे, जिससे कि आपको उनके ऊपर में फेथ आए। जैसे कि हाँ, हम बोलते हैं गुलाबों की खुशबू आ जाना, या फिर ड्रीम सत्संग आ जा, ड्रीम में गुरु जी का आ जाना, कुछ 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 ऐसा ऐसा, ठीक है। बट जब फिर उसके बाद में आपने डिसाइड कर लिया कि आपने यही गुरु चूज करने हैं, आपने उनके साथ में एक फेथ का बॉन्ड बना लिया, उसके बाद में ये सब आपको वो प्रूफ देने की चीजें नहीं करते हैं, उसके बाद सिर्फ आप और आपका फेथ आपके साथ रहता है। तो ये चीज मेरे को एक्सेप्टेबल थी, मेरे को समझ आती थी, इसलिए मैं कभी भी गुरुजी से ना बहुत बहुत नहीं ऐसे बोलती कि मुझे दर्शन दो या मुझे दिखो या मुझे वट एवर। बट सत्संग सुनते हैं दूसरों के तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट अदरवाइज मैं कभी नहीं ऐसे बोलती थी। तो फिर उसके बाद में एक दिन क्या बताती मैं, सॉरी, ओके। तो फिर उसके बाद में हाँ, मेरे एग्जाम्स वाला टाइम आ गया, तो ना अब मैंने एग्जाम के टाइम पे थोड़ा एक दो सत्संग पढ़ लिए, और मेरे को एक वो शायद से आरती कपूर आंटी है, मेरे को नाम नहीं याद, बट जो यूएस वाली संगत है, उनका एक बार मैंने सत्संग सुना था कि उनके एग्जाम में गुरुजी ने ऐसे हेल्प कर दी थी कि उनको सारे क्वेश्चंस बता दिए थे, तो वही वही क्वेश्चंस आए थे उनके एग्जाम में। एंड ऐसे मैंने एक दो और सत्संग पढ़ लिए थे। तो ना मैं गुरुजी से बोलती थी कि प्लीज मेरा भी अब मेरे ठीक ठीक था, पढ़ाई का सीन ठीक था, बट वो हो जाता है ना, पढ़ते रहते हो, इतनी मेहनत करो, तो आपके अंदर से होता है कि यार और ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि इंसान की तो कभी खत्म नहीं होती विश लिस्ट। तो फिर ना मैं एग्जाम से पहले ऐसे गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरे साथ भी ऐसे कुछ कर दो, मेरे एग्जाम पे भी थोड़ी खुशबू आए रोजेस की, कुछ ऐसा होए होए। चलो, कुछ नहीं होता था, ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे रियलाइज नहीं किया। बाद में मेरे जब रिजल्ट्स आए हैं, तो मेरा एक एग्जाम था मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर्स करी, तो मेरा एक एग्जाम था साइबर सिक्योरिटी का। तो अब ये एक ऐसा मॉड्यूल था जिसमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, व्हाट नॉट, ठीक है। तो ये इसमें ना हमारा पूरा का पूरा बैच स्ट्रगल करता था, क्योंकि हमने क्या करना है स्टेटिस्टिक्स का। बट चलो ठीक है। मैं एक रात पहले, एग्जाम की एक रात पहले तक मैं
लाइक लिटरली मैं ऐसी थी कि मैं गई इस पेपर में, मैं लिटरली ऐसी थी, मैं गई इस पेपर में, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि हमारे 40% असाइनमेंट के मार्क्स होने थे एंड 60% एग्जाम के मार्क्स होने थे। तो 60% स्टिल हायर, और 40% वाले में मेरे कम ही आए थे, तो मुझे था कि ये तो मेरा मॉड्यूल गया है। तो बहुत डर डर के रात को जैसे मर्जी प्रिपेयर करके मैं सोई हूँ। नेक्स्ट डे मैं उठी, एग्जाम देने के लिए बैठी, एंड मुझे नहीं पता मैंने कैसे दिया एग्जाम, मुझे ये भी नहीं पता मैंने आंसर्स में क्या लिखा। वो मॉड्यूल में, मतलब एग्जाम में, नॉट असाइनमेंट तो हो गया था जो हो गया था, वो एग्जाम में मैंने अपने बैच में टॉप किया है। मतलब कि एक वो मॉड्यूल था जिसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, एंड उसमें मैंने, मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गए अपने पूरे बैच में। तो आई मीन, इफ दिस इज नॉट गुरुजी, मैं तो नहीं थी इसमें, ये गुरुजी ही थे सिर्फ। क्योंकि और ये चीज ऑब्वियसली मुझे इसके बाद रियलाइज हुई थी जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे, तब तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड रही थी कि गुरुजी आपने तो आया नहीं, आपने तो कुछ ऐसे मिराकुलस किया नहीं, ये वो। ठीक है, फिर रिजल्ट आया तो थोड़ा सा मुझे अक्ल आया। एनीवे, तो अब हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, एग्जाम्स खत्म होने के बाद में दिसंबर अराउंड दिसंबर 21 से लेकर और अभी कुछ महीने पहले तक मेरी और इंटरनल स्ट्रगल्स चलती रहती थी। एंड इंटरनल स्ट्रगल्स आई वुड से मोस्टली एंजाइटी, डिप्रेशन वाली चीजें, रोना धोना ये सब, क्योंकि अब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी। मतलब कि इस हद तक ये हो गया था कि मैं थोड़ा टाइम पहले तक मैं एक्चुअली अपने मम्मी पापा को बोलती थी, मैं कंसिडर कर रही थी कि मैं वापस इंडिया चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ भी बहुत मुश्किल रहेगी जॉब मिलने के लिए। तो ये चल रहा था साइड बाय साइड, बट कुछ सत्संग भी हुए बीच में। जैसे कि एक दिन मेरे को ड्रीम में गुरुजी का क्या दिखता है मुझे, ड्रीम सत्संग आई थिंक 2 है मेरे पास में। एक बारी मुझे क्या दिखा कि हम, मतलब कि एक ना ऐसे ग्रेवयार्ड टाइप्स जगह है, एकदम डार्क डिम बैकग्राउंड लाइटिंग एंड एवरीथिंग, जंगल सा, जंगल ग्रेवयार्ड मिक्स, एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स उस पूरे एरिया में इधर उधर सब मरे हुए हैं। ठीक है, एंड एक वो जैसे जैसे हम शिव जी की वो वाली फोटो नहीं देखते जिसमें वो कैलाश पर्वत पे बैठे होते हैं, एक वो स्टोन वाले स्टूल टाइप्स पे, एकदम वैसी जगह पे, वैसी सेटिंग पे गुरुजी बैठे हुए हैं, व्हाइट चोला में बैठे हुए हैं आराम से, एंड सारे लोग इंक्लूडिंग मी, सब हम मरे हुए हैं। ठीक है, एंड फिर गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, एंड एकदम से वो उठते हैं ऐसे करते हैं लाइक राइज टाइप्स, एंड फिर सब लोग ना धीरे धीरे उठने लग जाते हैं, एंड फिर गुरुजी अपना चलते हुए, मतलब चलना भी क्या, फ्लोट करते हुए उस जंगल से जाते हुए वो मेरे को दिखते हैं। मुझे कोई कुछ नहीं पता इसका क्या मतलब है, बट दैट्स व्हाट आई सॉ। बड़े अजीब सा सोच के उठी थी कि ये कैसा सपना आया मुझे। एनीवे, ऐसे मुझे कुछ ड्रीम्स ना आते रहते हैं। अब क्या हुआ, आई थिंक, ओके, अब मैं अपने 2 बड़े सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे। हाँ, ओके, सो एक तो ये कि जब भी मेरे को ऐसा होता है कि मेरा मेरा भाई की मुझे याद आ रही होती है, या मुझे ऐसा होता है कि आई एम फीलिंग वेरी अलोन, तो मुझे गुरुजी आ जाता है सपने में, मुझे मेरा भाई आ जाता है मेरे सपने में, एंड वो पता है कैसा होता है, वो एक ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे जब मैं उठूंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक दुनिया में थी, बहुत हैप्पी सी दुनिया, जहाँ पे मैं और मेरे भाई बस बैठ के टीवी देख रहे हैं, या जैसे बचपन में होता था सब वैसा सा दिखेगा। एंड देन मैं एकदम से उठूंगी, एंड फिर उसके बाद ऑफिस जाना है, काम करना है, कुछ करना है, तो फिर मैं इस दुनिया में यहाँ चली जाती हूँ। एंड ऐसा लगता था कि जैसे वो ड्रीम में ना मेरे को रिप्लेनिश किया जा रहा है, मतलब कि जैसे कि जैसे हम दुनिया में लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सोल की एनर्जी ना कम होती चली जाती है। तो मेरी तो होती है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ टुवर्ड्स एनर्जीज। तो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज्यादा बाहरी इंटरैक्शन है, उतनी ज्यादा सोल की एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो,
आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई अगर आपसे आके अपनी कोई प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम्स सुन रहे हो, अगर आप उसके साथ में एम्पथाइज कर रहे हो, सिंपथाइज कर रहे हो तो आप सुन के निकल लोगे, बट अगर आप एम्पथाइज करने वाले इंसान हो तो आप ज्यादा डीपली फील करोगे किसी और की प्रॉब्लम्स को, जो जैसे मैं कर लेती हूँ। तो आप एम्पथाइज करोगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ करोगे उतनी ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया उस दिन उनमें, तो आपने अपने में उतना नहीं कर पाया, आपकी खुद की एनर्जी कम हो गई, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एनर्जी आपकी लो होती होती होती, मुझे ऐसा लगता है वो ड्रीम्स में आके मेरी पूरी बैटरी फुल हो जाती है, जैसे कि जब मैं उठूंगी तो मेरे मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल होएगी, कि इट वुड फील वेरी वार्म। ये ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बट देन ये जो फीलिंग होती है ना, जो हमें हमारे घर में आती है, हमारे अपने लोगों के साथ में आती है, वो वाली फीलिंग। क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल होता है, अब मैं बहुत इजीली लोगों के साथ में जुड़ नहीं पाती, क्योंकि मैंने देख लिया है कि लोग कैसे होते हैं। तो द ओनली पीपल आई लाइक आर गुरुजी संगत, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि गुरुजी की संगत को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कि आपका फेथ क्या है, कि आप क्यों वहां पे प्रेजेंट हो उस जगह पे, या आप क्या शेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो मुझे चीज अच्छी लगती है कि एक्सप्लेनेशन कम हो जाता है। सो या, तो ओके, तो ऐसे ही एक सत्संग है अभी ड्रीम वाला, जो मैं वो पहले शेयर कर देती हूँ, उसके बाद अपना दूसरा वाला बताती हूँ। तो थोड़े टाइम पहले एक, आई नो बहुत लोगों ने सुना होगा, एक अभी जो कपल जिनकी अभी भी शादी हुई है, जो सिंगर है साज मल्होत्रा है, उनका हस्बैंड, मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो उन्होंने एक ना ऐसी सत्संग शेयर किया अपना, कि उनके वो गा रहे होंगे लाइव, एंड उनके गुरुजी के स्वरूप के फोरहेड पे उनको शिव जी दिखे। तो मैंने वो देखा सत्संग, एंड मैंने ना ऐसे रैंडमली मम्मा से शेयर किया कि यार मम्मा, ठीक है मैं गुरुजी से कहती नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसे दर्शन दो या कुछ ऐसा, बट ऐसे देख के ना मुझे लगा कि मैं क्या, मतलब कि क्या मैं बुरी हूँ, या फिर मैं अच्छे से उनसे प्रे नहीं कर रही, या क्या है कि मेरे को नहीं आता ऐसा कुछ, मुझे कुछ क्यों नहीं दिखता है, मेरे गुरुजी वाले स्वरूप में क्यों नहीं कुछ ऐसा होता है। तो ये मैंने ऐसे रात को मम्मा से बात करी, मैं सो गई। अब क्या हुआ, सुबह, उसी दिन के सुबह मैं सुबह 5 बजे, 4-5 बजे के अराउंड का मेरा ड्रीम होएगा, और मैं क्या देखती हूँ, एक पता नहीं कौन से घर की सेटिंग थी, वो एक घर की सेटिंग थी, बहुत बड़ा घर नहीं, कोजी सा एनवायरमेंट था, सत्संग हो रहा था। ये मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह ना कोई सा कीर्तन चला के सुनते सुनते सोती रहती हूँ, या मतलब कि आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ। तो मेरे सुबह के मोस्टली जितने ड्रीम्स होते हैं ना, सब में मैं किसी ना किसी सत्संग में ही होती हूँ। मैं हमेशा, मैं जब सो रही होंगी, मैं किसी सत्संग में पहुंच चुकी होती हूँ, फिर वहां से कहीं और जा रही हूँ अलग बात है, या कहीं और से वहां आ रही हूँ वो अलग बात है, बट मैं सत्संग में होती हूँ। मुझे और कोई जगह ही नहीं मिलती आजकल जाने के लिए, ड्रीम्स में भी। तो तो मैं ऐसे ही, वो सत्संग हो रहा था, ठीक है। तो और उस सत्संग में जो गुरुजी का स्वरूप था, वो एग्जैक्टली वही था जो मेरा गुरुजी का स्वरूप जो यहाँ पे मेरे लगा हुआ है। तो मेरे बेड से डायरेक्टली मुझे गुरुजी दिखते हैं, मैं रोज बैठ के उनसे वहीं से बात करती हूँ। एग्जैक्टली वही वाला स्वरूप, एग्जैक्टली जैसे मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही पड़ा हुआ था सत्संग में, रखा हुआ था सत्संग में, ठीक है। तो अब वो सत्संग हो रहा है, एंड उसमें चल रहा था वो वाली बानी, दया करो मेरे साईं, एग्जैक्टली ये लाइन, दया करो मेरे साईं, रिपीटेडली चल रही थी। एंड मैं फिर पूरा घूम के कुछ काम करके मैं आके ना एकदम पीछे वाले एंड में कोने में जाके बैठ जाती हूँ उसमें। तो मैं क्या देखती हूँ कि जब ये वाली लाइन चल रही है, दया करो मेरे साईं, तो वही गुरुजी के स्वरूप से, जो मेरे गुरुजी का स्वरूप है, मेरे पास जो है, एकदम वही वाले स्वरूप से गुरुजी के फोरहेड से एक बहुत बड़ा सा वाटर का बबल निकलता है, एकदम ऐसे निकलता है, ट्रैवल करते हुए सीधा मेरे पास आता है, मेरे इधर आके फोरहेड पे, एंड फूट जाता है, और वो पूरा जो जल है वो मेरे ऊपर गिरता है, और मैं ना ऐसे पीने लग जाती हूँ, जैसे डॉग्स नहीं लिक कर रहे होते हैं। तो मैं पूरे ऐसे पीने लग जाती हूँ कि ये क्या हुआ, और वहां पे ना और संगत भी थे जो देख रहे थे कि ये चीज हुई है। तो फिर ना एकदम से ड्रीम में, फिर एकदम से क्या होता है, मुझे होता है मैं अपनी मम्मा से सारी बातें सबसे पहले शेयर करती हूँ, मतलब पहले गुरुजी फिर मेरी मम्मा, बस यही लोग हैं जिनसे मैं सब शेयर करती हूँ।
तो मुझे होता कि मम्मी को बताना है क्या हुआ मेरे साथ में। तो मैं ऐसी मतलब ऐसे ना अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती, मम्मी मिलती नहीं है। तो मैं मम्मी को हाथ पकड़ के लेके जाती हूँ एक रूम में कि उनको बताना है। इतने में मेरा ड्रीम खुल जाता है। तो ये हो गया। फिर मम्मी को सुबह सुबह फिर होता रहता, मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मी मुझे ऐसे ड्रीम आया। तो जब मैं मम्मी से बात कर रही होती तो मम्मी कहती हैं कि रात को मैं जब उनसे बात करके सोई तो मम्मी भी अपने यहाँ अमृत वेला में उठती है। अब इंडिया और यहाँ पे 4.5 घंटे का फर्क है, ठीक है। तो मम्मी ने अपने वाले अमृत वेला में गुरुजी से ऐसी मतलब के साथ में बैठ के ध्यान में बैठी होंगी या जैसे भी। तो उन्होंने बोला गुरुजी को कि जैसे हमारा जो घर है इंडिया में, हमारे घर में जो हमारे गुरुजी के स्वरूप है ना, उसमें अमृत वर्षा हो रखी है। तो स्वरूप के अंदर में तो ना मम्मी कहती कि ना मैं गुरुजी से कि मैं ना इसको बोल दूंगी सुबह कि वो जो अमृत वर्षा हुई है ना हमारे घर में, वो ना तेरी वजह से ही गुरुजी ने तेरे को देख के ब्लेस किया। मैं इसको ऐसे बोल दूंगी ताकि इसका मन सही हो जाए, क्योंकि मैं रात को उनसे बात करके सोई थी। तो और सुबह मेरे को ड्रीम ऑलरेडी आ गया, तो मम्मी को मैंने बताया। फिर मम्मी ने मुझसे बताया कि मैं तो ऑलरेडी ऐसा बोल रही थी उनको। तो इट्स जस्ट लाइक कि टू वे स्ट्रीट चल रही है कि गुरुजी ना हम दोनों की बातें सुन लेते हैं, एंड फिर जैसे जो मम्मी गुरुजी से कह रही होती है ना, वो गुरुजी मेरे पास तक पहुंचा देते हैं। जैसे जो होता है बहुत बहुत बारी, लाइक अगर मम्मी सोचते हैं कि हम समोसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा अच्छा सा खा रहे हैं, ड्यूरिंग भी खा ले, उसको भी मिल जाए। तो गुरुजी कुछ ऐसा करेंगे कि या तो मैं खुद से ऑर्डर कर लूंगी, मेरा भी मन कर जाएगा उस दिन खाने का और मुझे नहीं पता होगा कि घर पे वो बन रहा है। एंड या फिर वो कैसे ना कैसे मेरे पास तक ना पहुंचा देते हैं। वो कुछ हमेशा नहीं होता, बहुत नहीं होता, बट कभी कभी। नाउ मेरा बड़े वाला सत्संग, जिसकी वजह से मुझे था कि मुझे शेयर करना है जल्दी से। तो मैं यहाँ पे आई थी, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रिजॉल्व था यहाँ पे आने से पहले कि अगर मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, आई हैव टू सिक्योर अ जॉब। और जिसकी वजह से मैं बहुत एंग्शियस रहती थी, मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी। एंड मुझे ये होता था कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बिकॉज एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया चली जाऊं, आई डोंट माइंड दैट। बट मुझे था कि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। तो um, अब इस टाइम तक मुझे 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 गुरुजी की कृपा से जॉब मिली है, which is why I wanted to share the satsang. मैं बताऊंगी exactly कैसे क्या हुआ, and you would know कि वो blessing कैसी है गुरुजी की। But then up to that point, वो जॉब मिलने तक वाला जो पॉइंट था, uh, बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना ऐसा होता था, सेकंड गेसेस होते थे, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा डर सा लगता था। एंड मुझे ऐसा होता था कि फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं अपने आप को ना याद दिलाती थी, मैं काउंट करती थी अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने आज तक के मेरे को दी हैं, लाइक पूरी लाइफ में भी एंड यहाँ पे आने के बाद तो स्पेशली। और मैं सिर्फ एक बात सोचती थी, लंदन आना मेरा डिसीजन नहीं था। मैं लाइक ऑल अदर पीपल जो आजकल जैसे सब जाते हैं, सब लोग कनाडा प्रेफर करते हैं, बिकॉज सेटल होने वाइज वो कंट्री ज्यादा बेटर रहती है, इजीली हो जाता है। मतलब कि बेटर का तो मुझे नहीं पता, बट इजीली वहां हो जाता है। तो मैं भी वैसे ही करने वाली थी, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, गुरुजी ने कराया आई वुड से कि मैं यहाँ आ गई। एडमिशन भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्होंने करवा दिया कि मैं यहाँ आ गई। तो मैं हमेशा ना अपने आप को, जब ये एंग्जाइटी होती थी या मुझे ऐसा लगता था कि क्या होगा, नहीं हुआ तो, जाना पड़ गया तो मैं अपने आप को हमेशा एक चीज याद दिलाती थी कि गुरुजी मेरे को यहाँ पे लेके आए, गुरुजी ने मेरे को पार्ट टाइम जॉब दिलाई, गुरुजी मेरा ख्याल रखते हैं हर एक सेकंड। तो उनकी अगर जब तक उनकी आई वुड से मर्जी होएगी कि मैं यहाँ रहूं और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊं, तब तक तो वो मुझे करवाएंगे। और जैसी उनकी मर्जी होगी वो वैसे चलाएंगे। एंड वो चीज, ये एक कांस्टेंट चीज है, गुरुजी के साथ में अपना फेथ बनाए रखना, उस फेथ पे काम करना, मेंटेन करना उसे, वो एक कांस्टेंट चीज है जो आपको हर दिन, जैसे आप ब्रीथ कर रहे हो ना, वैसा है। हर दिन जैसे आप खाना खा रहे हो, उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही जरूरी, मतलब वो हर दिन करने की चीज है। ऐसा नहीं कि आज आपका कुछ बड़ा अच्छा सा हो गया, कुछ मिरेकल हो गया या कोई ब्लेसिंग मिल गई एंड इट्स डन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन अगले दिन उठ के फिर उस चीज का शुक्राना करो कि कल वो जो ब्लेसिंग मिली थी उसके लिए शुक्राना। बिकॉज मैं वो करती हूँ
तो ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाती हूँ और कर पाई हूँ अभी तक, एंड आगे भी कर पाऊंगी, सिर्फ इस चीज की वजह से। सो ये मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती थी कि ठीक है जो भी। अब मेरी क्या आदत है थी, मैं धीरे धीरे आई एम वर्किंग ऑन इट, मुझे कंट्रोल इश्यूज है बहुत, लाइक चीजें मेरे कंट्रोल में होए, जो कि आई एम वेरी श्योर मोस्टली लोगों की होती है। कि ये अपने घर को अपनी तरीके से रखना अंडरस्टैंडेबल, बट लाइफ की हर चीज, सामने वाले लोग, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि ये कंट्रोल छोड़ देना, राइट। तो मुझे अब इतना तो मैंने छोड़ दिया, मुझे बहुत टाइम हो गया कि मेरे को पता है कि लोगों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई और सामने वाला कैसे एक्ट या बिहेव करे, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। वो तो मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था, वो तो मैं करती हूँ प्रैक्टिस। बट लाइफ की और चीजों में अपना कंट्रोल छोड़ देना, फॉर इंस्टेंस जॉब के लिए अप्लाई करना मेरा कंट्रोल है, बट वो मिलना ना मिलने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारी चीजें, वो थॉट प्रोसेस चेंज करना, वो इंटरनल, जैसे मैं कह रही हूँ, वो जर्नी इनसाइड, वो सब गुरुजी के साथ हुई है मेरी इन लास्ट के इस 1 ईयर में। मेरी जब से जर्नी स्टार्ट हुई है तब से, स्पेशली लास्ट कुछ मंथ में। तो सत्संग ने बहुत हेल्प करी, स्पेशली जिस दिन मुझे जॉब के लिए एंजाइटी होती थी। थैंकफुली मुझे ऐसे सत्संग मिल जाते थे जिसमें ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता था कि गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए ये वो, एंड उससे मेरे को हाउ डू आई से दिस, एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर दोबारा से मेरी रिप्लेनिश हो जाती थी। ठीक है। तो फिर एक दिन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी डेट कौन सा दिन, बट देन एक दिन ऐसे ही एक सत्संग सुन के um, मैंने लिटरली लाइक सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अंदर से आई जस्ट सरेंडर्ड ऑन दिस वन फैक्ट एज वेल। लाइफ में तो मैं कर चुकी हूँ गुरु जी को, बट देन इस वाली चीज के लिए भी आई वाज लाइक गुरु जी, यू नो व्हाट, आई एम डन। मैं थक चुकी हूँ। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको जैसे जॉब दिलानी है, जब जॉब दिलानी है, जौन सी जॉब दिलानी है, यहाँ दिलानी नहीं दिलानी, जो करना है आप देख लो। मैंने आपके हाथ में दे दिया ये वाला डिपार्टमेंट भी। एंड इसके थोड़े दिनों के बाद मेरे साथ क्या होता है, ऑब्वियसली आई हैव बीन अप्लाइंग एंड स्टफ, तो उसका तो कुछ नहीं हुआ। मैं जो अप्लाई कर रही थी उसका कुछ नहीं हुआ। मुझे रैंडमली एक रिक्रूटर का मैसेज आता है लिंक्डइन पे, दैट यू नो व्हाट, आई वांट टू रन समथिंग बाय यू। अब वो रिक्रूटर यूएस उसकी लोकेशन दिखा रहा था। तो मुझे हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे रिक्रूटर्स को कांटेक्ट किया था, यूएस में, इंडिया में कर देती थी, तो वो यूजुअली यही बोलते हैं कि ये हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, हम इस कंट्री में नहीं करते रिक्रूट। तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। तो मैंने उसकी एक्सेप्ट तो कर ली लिंक्डइन पे, बट देन मैंने तब बात नहीं कर रही थी उस बंदे से। तो मैंने कहा ये तो यूएस में क्या ही नहीं हेल्प करेगा, तो मैं बहुत कभी कभी रिप्लाई करती थी उसे। बट वो बंदा मुझे चेस करता रहा। उसने एक दो बारी लिंक्डइन पे मैसेज किया, नहीं हुआ, उसने मुझे ईमेल किया। अब ईमेल आ गया तो मैंने कहा चल यार ईमेल का तो रिप्लाई कर देते हैं। तो ईमेल का रिप्लाई किया, थोड़ी बात हुई, ही वाज लाइक मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, बात कब कर सकते हैं। एंड एक दिन मैंने कहा चलो ठीक है, इस दिन कर लेंगे बात। अब उस दिन ना मैं भूल गई कि मुझे बात करनी है, तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से घर वापस जा रही थी, एंड उसका कॉल आ गया मेरे पास में। तो अब क्या होता है, जब मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, जब मैं बहुत सोच के बात करती हूँ ना, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप सोच रहे हो ना, जब आपका ध्यान है किसी चीज में, इसका मतलब है आपको वो चीज चाहिए। तो जब आपको कोई चीज चाहिए होती है ना, तो आप वो होता है ना कि यू वांट इट वाली नर्वसनेस, उसमें ना गड़बड़े ज्यादा हो जाती है। तो ये वाली जॉब के लिए मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैं तो लिटरली चलते चलते घर जा रही थी, ऑलरेडी थकी हुई थी। तो मैंने बस फोन उठा के उससे बात करने लगी। तो उसने ना मुझसे दो तीन साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पूछे, एंड थैंकफुली, क्योंकि मैं सोच नहीं रही थी, बट मैंने पढ़ाई तो अच्छे से करी अपनी मास्टर्स में, तो मुझे मेरे मुंह पे थे वो आंसर्स, तो मैंने उसको दे दिए। ही वाज कन्विंस, ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, हम ना कंपनी के साथ में आपका सेटअप करवाते हैं इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है, करवा देना। तो चलो इंटरव्यू सेटअप हो गया, इंटरव्यू करने लगे। अब ये पूरे उसमें गुरुजी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन चालू है, ठीक है।
तो बट जब उसका फ़ोन आया मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ठीक है आ गया है बट मैं इतना सीरियसली ले नहीं रही क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जिस दिन इंटरव्यू था, गुरुजी का नाम लेके इंटरव्यू देने गई, बहुत पढ़ाई करके गई थी और उसने मुझे बोला था कि बेसिक जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है वही क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने कहा ओके। बट मास्टर्स इतनी बड़ी थी, तो इतने सारे अलग-अलग मॉड्यूल्स थे, क्या-क्या पढ़ती बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ जिस दिन, तो वो बंदी मुझसे सीधा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही बहुत अलग लेवल के। तो मैंने बोला मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता है ये। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम थोड़ा-सा डायल डाउन करते हैं। उन्होंने डायल डाउन करके नॉर्मल पूछे, वो मुझे आते थे, तो वो मैंने बता दिए। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे बोला कि यू नो व्हाट आप ना ये फलाना-फलाना और कोर्सेज़ हैं 2-3 आप ना इसका पूरा मटीरियल पढ़ लो, 2 वीक्स में वी विल कम बैक विद फॉर अनदर इंटरव्यू। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट जो वो प्रोफाइल मुझे बता रहे थे, मुझे वो प्रोफाइल मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लग रही थी। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। तो मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ना ये जॉब चाहिए नहीं। तो फिर ना मम्मी कहती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये मेरा फर्स्ट वो था कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तू दे तो दे इंटरव्यू, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे एक और चीज़ थी, आज तक मैंने इतना अप्लाई किया, मेरा रिज़्यूमे अच्छा खासा है, इतना बुरा भी नहीं था। मेरे पास एक भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती थी। दिस इज़ माय फर्स्ट वन। तो मुझे होता था कि मैं बहुत टाइम पहले ना ऐसे गुरुजी से ऐसे मज़ाक-मज़ाक में बोलती थी कि गुरुजी ऐसा तो नहीं कहीं कि क्योंकि मुझे आदत है इंटरव्यूज़ देने की। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि सीधा एक ही इंटरव्यू दिला के आप मेरा एक ही में पहले इंटरव्यू में मेरी जॉब लगा दोगे, तो सत्संग हो जाएगा मेरा। तो एनीवे से मैं मज़ाक-मज़ाक में बोलती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ 2 वीक्स के बाद इनका मेरे साथ इंटरव्यू होना था। मैंने पढ़ लिया था जितना मैं पढ़ सकती थी सॉरी विद माय पार्ट टाइम जॉब एंड स्टफ। तो फिर क्या हुआ इंटरव्यू से 1 दिन पहले रिक्रूटर का मेरे पास में मैसेज आया कि ये लोग ना आपको टेक्निकल राइटर वाली प्रोफाइल देना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वाली। तो मैंने उसको बहुत बड़ा सा मैसेज लिख के भेज दिया। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसलिए नहीं डिग्री करी है ये कि मैं यहाँ पे आके यू नो आई विल सेटल फॉर समथिंग एल्स। मुझे शायद टाइम लग जाएगा जॉब ढूँढने में बट दैट्स ओके विद मी। मैं टाइम लूँगी बट मैं अपनी फील्ड की में ही करूँगी जॉब। इट्स लाइक ओके आप इनसे 15-20 मिनट उनको बात करनी है, बात तो कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब नेक्स्ट डे दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ माय सत्संग। अब नेक्स्ट डे सत्संग होना था सॉरी इंटरव्यू होना था एंड आई प्रेड टू गुरुजी क्योंकि वेडनेसडे था। सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन वेडनेसडेज मेरी पार्ट टाइम जॉब पे। तो वेडनेसडे को मेरा इंटरव्यू था एंड मैंने से गुरुजी से प्रे किया कि प्लीज कुछ ऐसा कर देना कि ना ऑफिस में कोई लोग ना आए। 15-20 मिनट में मैं बात कर लूंगी वरना मैं वर्क प्लेस पे किसी से बात नहीं करती हूँ, मम्मी पापा से तक नहीं करती मैं। तो उस दिन क्या हुआ कि अपेरेंटली वेडनेसडे को वैसे पूरा ऑफिस हमारा भरा होता है बट मेरे बॉस और कलीग्स थे उनको किसी शादी में जाना था तो वो कोई नहीं आए। सिर्फ एक कलीग आई हुई थी। आई वाज लाइक चलो ठीक है इनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वहां पे ऑफिस में मेरा सबसे पहला मेरा जो एनवायरनमेंट था वो ओके हो गया कि चलो मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। ये गुरु जी की ब्लेसिंग हुई। फिर उसके बाद क्योंकि मैं पूरी रात उठ के पढ़ रही थी एंड थोड़ी सी नर्वस थी कि चलो मेरे को ज्वाइन करना नहीं करना जो मर्जी बट अपनी इज्जत तो रखनी होती है ना कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया था। तो पूरी रात में उठ के पढ़ी थी तो मेरे सुबह सर फट रहा बुरी तरीके से और भूख भी लग रही थी मुझे। तो ये सारा मेरा सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे उस टाइम पे। मैं बस गई साइड में एक जगह पे और मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया 2 मिनट्स पहले इंटरव्यू से। लाइक लिटरली नाम लिया उनको याद किया एंड लाइक गुरुजी देख लेना इज्जत संभाल लेना मेरी। एंड स्टार्ट होता है इंटरव्यू। कंपनी के फाउंडर, सीटीओ एंड वो जो बंदी जो मेरी मैनेजर होनी थी, तीनों कॉल पे। मैंने कहा आज तो मैं गई। क्या क्या पूछेंगे मुझसे, आज तो मैं गई। बट उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि आप यूके कब आए थे, आपको साइबर सिक्योरिटी में क्या पसंद है एंड आपका करियर मतलब क्या इंटरेस्ट है आपको। अब मैं बहुत सॉर्टेड थी इन सब चीजों में, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तो मैं फटफट 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 आंसर देती गई मैं। तो दे वर लाइक कि ओके आपको बिजनेस साइड में जाना है। मैंने कहा हाँ मुझे बिजनेस साइड में जाना है बिकॉज मेरा माइंड है वैसे। एनीवे वो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ। एक भी चीज उन्होंने मुझसे टेक्निकल नहीं पूछी एंड दे वर लाइक ओके वील लेट यू नो।
मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने रखा क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, मेरा सर इतना फट रहा था। मैंने फ़ोन रखा, इज़ लाइक मैं सातरी शॉप से जाके कुछ खाने को लेके आती हूँ। जब तक मैं आई हूँ, मुझे मिस्ड कॉल आ रखी थी, उसी मैनेजर की जो मेरी मैनेजर होनी थी। एंड मैंने देखी, मैंने उनको दोबारा कॉल बैक किया एंड शी इज़ लाइक कि यू नो वी विल बी गिविंग यू दिस पोज़ीशन एंड साइबर सिक्योरिटी में, एंड यू नो आई विल रोल आउट योर ऑफर लेटर बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब इस पॉइंट पे जस्ट बिकॉज़ आई एम नॉट मतलब कि मैं कंडीशन्ड ऐसी नहीं हूँ कि मैं हैप्पी हो जाऊँ। आई वाज़ लाइक ओके, ठीक है, थैंक यू गुरुजी, बस इतना। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। एंड उसके बाद में ये हुआ था वेडनेसडे को, मेरा ऑफर लेटर आया फ्राइडे को। तो फ्राइडे तक कुछ नहीं, तो मेरे माइंड में भी कुछ नहीं, बट फ्राइडे को मैं ऐसे ना गुरुजी से बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये तो मुझे ऑफर लेटर कर रहे थे, ऑफर लेटर तो आया नहीं। एंड उसी एट द सेम टाइम मैंने अपना यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। तो उसका भी कुछ अभी तक डिसीजन नहीं आया था। तो मैं ऐसे ही बस सोच रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गुरुजी कुछ आ तो रहा नहीं है मेरे पास। और मैं बस वही सोच रही थी क्योंकि एज़ आई सेड जॉब तो चाहिए थी, बट देन ये भी था कि होप नहीं रखनी है, क्योंकि होप हो जाती है तो फिर जब वो नहीं मिलता है तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है। तो फ्राइडे को 3-4 अराउंड मेरे पास में कंपनी का ऑफर लेटर आया, एंड वो ऑफर लेटर वाला मेल मैंने अभी देखा ही था, उसके पीछे-पीछे मेरा ग्रेजुएट वीज़ा का अप्रूवल भी आ गया। एंड आई वाज़ लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आई मीन दिस वाज़ अ ब्लेसिंग। मैं किसी भी को भी ये बात बताती हूँ ना, आई गॉट दैट जॉब, आई एम वर्किंग देयर नाउ। तो मैं किसी को भी बताती हूँ ना तो बोलते हैं यू वर लकी। मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम नॉट लकी, मेरे स्टार्स अच्छे नहीं है। इफ यू सी माय लाइफ, दुनिया भर के दुख और रोना-धोना एंड लॉसेस से भरी हुई है मेरी लाइफ, बट आई एम ब्लेस्ड। आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास गुरुजी हैं जो कि मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। एंड मुझे शायद वो उतना नहीं देंगे जितना मैं डिज़र्व नहीं करती, या बट मेरी किस्मत से ज़्यादा देंगे। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, क्योंकि मेरी किस्मत तो ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। बट देन आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग ऑलवेज़। तो आई थिंक दैट्स इट। सो मैं अभी ना, मैं 1-2 दिन पहले से थोड़ा-सा मैंने शुरू किया है हैप्पी होने का, ट्राई करने का, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि लाइफ पता नहीं कितनी बड़ी है कि नहीं, वो तो मैं देख चुकी हूँ कि बहुत बड़ी तो नहीं होती लाइफ। एंड आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मुझे तो नहीं पता है। बट जो मुझे चीज़ पता है वो ये है कि आज जो मुझे जितना मिला हुआ है, जो गुरुजी दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत लगती है, ऑब्वियसली मैं भी कर रही हूँ, बट देन बहुत सारे लोग बहुत-बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उनको नहीं मिल पा रही है, या व्हाटएवर। एंड ये हम सबका ह्यूमन नेचर है कि हम ना हमेशा उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो हम नहीं हासिल कर पाते। हम वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास में है। अ, नई गाड़ी चाहिए तो हम उसके पीछे भागेंगे, पैसे सेव करना है, नई गाड़ी लेनी है। नया घर चाहिए तो वो वाला घर चाहिए, उतने बेडरूम वाला घर चाहिए, बट ऑलरेडी जिसमें आप रह रहे हो, दैट्स आल्सो नॉट दैट बैड। तो ये मैं अपने आप को भी याद दिलाती हूँ, इस पे मैं भी बहुत वर्क करती हूँ बिकॉज़ ह्यूमन नेचर है ये। बट देन आई थिंक गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है ना, वो ये है कि आज में आपके पास में क्या है, इफ यू हैव योर लव्ड वन्स अराउंड, a normal house to live in, food to eat, good food to eat, and normal जो necessities हैं लाइफ की, then you are blessed. एंड अगर हम ब्लेस्ड हैं तो हमें आज वो वाली चीज में खुश होना चाहिए। तो मैं वो चीज ना सोच के हैप्पी होने की कोशिश करती हूँ। छिन जाएगा, अगर जो मिला है अगर वो छिन जाएगा तो गुरुजी फिर से कुछ दे देंगे नया, कुछ डिफरेंट दे देंगे। वही तो है ना कि लाइफ को पूरा ना ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं कि कोई ना कोई चैलेंज आता रहे लाइफ में, कुछ ना कुछ दुःख भी आ जाने चाहिए। तो वो आ जाएँगे कल, वो हो जाएगा कुछ। अ, पता नहीं, जो चीज़ हमें फिर से शायद से हिला के रख दे, पता नहीं। बट देन आज जो है वो चीज़ में तो खुश रह सकते हैं ना, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि हैप्पी रहना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग नज़र लगा देते हैं तो दैट्स ओके। हाँ, दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो ये नज़र वाला
फॉर्मूले पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए वैसे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड, मतलब कि कीर्तन में ही सुना है ये भी। तो आई थिंक दैट्स इट। और भी बोल सकती हूँ मैं, बट द मेन थिंग इज कि ओ यस, वन मोर थिंग, ये भी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा सुना है, रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब भी यही ऐसी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, कुछ होता है, तो लोग ऐसा होता है ना कि गुरुजी पे फेथ छोड़ देते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, हम बड़े टाइम से भुगत रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सत्संग में तो बोलते हैं कि अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यू नो द थिंग इज कि जब भी हम अपने सत्संग शेयर करने के लिए आते हैं ना, हम शुक्राना करने के लिए आते हैं, हम वो शुक्राना सत्संग होते हैं कि अब हमें समझ आ गया कि गुरुजी ने हमें फलाना फलाना ब्लेसिंग दी, वो हम शेयर करने के लिए आते हैं अपनी सारी संगत में, फैमिली के साथ में। बट जब वो हमारे साथ में हो रहा होता है, जब हम उस चीज के साथ में गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम भी उतना ही तड़प रहे होते हैं, हम भी उतना ही यू नो रोना धोना, या वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो सारी चीजें जो एक कोई जो इस टाइम पे सफर कर रहा है, हमारे साथ में भी वो सब कुछ हो चुका होता है, जो भी सत्संग शेयर करते हैं। बट जब हम शेयर करने आते हैं ना, तब उस टाइम पे हम सिर्फ अपने वर्ड्स के थ्रू अपना शुक्राना व्यक्त कर सकते हैं, बट हम वो पेन नहीं बता सकते जो हमने उस टाइम पे गो थ्रू किया होगा। जैसे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरी 1 ईयर की जर्नी है। लास्ट मैंने 1 ईयर पहले ही अप्रैल में शेयर किया था शायद से। तो ये मेरी 1 ईयर की जर्नी है। अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो शायद से आधा 1 घंटे की मैंने कुछ बात कही होगी, बट ये 1 ईयर में मैंने जो फील किया है, वो मैं नहीं शेयर कर सकती, वो सिर्फ मेरे साथ है और सिर्फ गुरुजी ने विटनेस किया है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि जो शेयर करने आते हैं, हम सब ब्लेस्ड है, बट हम इट्स जस्ट कि हम इतना वो जो शुक्राना होता है ना, वो ऐसा होता है कि यार सिर्फ अपनी मम्मी या पापा के साथ में नहीं, पूरी की पूरी संगत फैमिली के साथ में शेयर करना है कि देखो कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं हम सबको, एंड वो सबको करते हैं। इट्स जस्ट थोड़ा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पेशेंस की जरूरत है। किसी की लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, मुझे लगता है मेरी बहुत है। मुझे गुरुजी ने पेशेंस सिखाई है बहुत ज्यादा, एंड आई वुड से मैं सीख गई हूँ पेशेंट रहना, मैं सीख गई हूँ। मैं बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हुआ करती थी। मेरी फैमिली इस चीज के लिए बिल्कुल विटनेस दे सकती है कि मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान थी। तो मुझे गुरुजी ने लाइफ में पेशेंट बनना सिखा चुके हैं। तो आई थिंक जितनी आपकी लाइफ का डिफिकल्टी लेवल है ना, उतनी ही ज्यादा आपको पेशेंस सीखने की जरूरत है। किसी की शायद से मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ होगी, और किसी की बहुत ज्यादा सिंपल होगी, तो उनको बहुत चीजें बहुत ज्यादा आराम से मिल जाती होंगी। बट दैट्स जस्ट आर कर्मास ऑल्सो। एंड बट गुरु जी की ब्लेसिंग सबके लिए बराबर है, कर्मास तो बैलेंस करने होते हैं ना। सो दैट्स जस्ट इट, एंड होपफुली और सत्संग आएंगे लाइफ में।